मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में क्लास 12 जो आपका हिस्ट्री है, इतिहास है, तो इतिहास के 50 सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं इतिहास के पेपर में पूरा में से पूरा ऑब्जेक्टिव को सही करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है 1 नंबर का। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल लगाते चलिएगा। वही बात करते हैं दूसरा जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 2 नंबर का। आप लोग बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है ना बाबू, वहां पे जोते हुए खेतों का जो साक्ष्य मिला है कहां से मिला है, तो याद रखिएगा कालीबंगा से मिला है। कहां से? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा, आपका एक भी गलती नहीं होगा। और उसके बाद बताइएगा, आपके पास जो प्रश्न दिया गया 3 नंबर का दोस्तों, कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। मतलब किस धातु के बारे में वे लोग नहीं जानते थे। क्या सोना होगा, या तांबा होगा, या लोहा होगा, या चांदी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो आदमी थे, उस समय उनको लोहा के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 4 नंबर का दिया गया है, तो इसका आप आंसर बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए बाबू, हड़प्पा सभ्यता जो है ना बाबू, एक क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। एग्जाम में बाबू कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग सभी बच्चे 100 स्टार जरूर लगा दीजिएगा। जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा उसको हम इंपोर्टेंट पहले क्लास में ही करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। पूरा 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे और आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए बताइएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से महा वीवीआई है। क्या है? सबसे पहले महा लगा करके वीवीआई करना ना भूलिएगा। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और परीक्षा से पहले इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि कई सारा प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। और बताइएगा 6 नंबर के कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय पुरातत्व का पिता याद रखिएगा बाबू, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सभी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर बी को सभी बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। क्या हड़प्पा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया था? तो हर एक बच्चा आंसर जानता है। और वहां पे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 8 नंबर का, तो चलिएगा आप बताइएगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, तो चलिएगा आप इसका आंसर बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। देखिए बच्चों, समुद्रगुप्त जो है ना बाबू, उसका जो तुलना किया जाता है नेपोलियन से किया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। ठीक है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप सभी बच्चे 50 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। और सभी बच्चे कम से कम बाबू 30 प्लस आप लोग सही कीजिएगा। और सभी बच्चे यहाँ पे मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइएगा कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए, इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इंपोर्टेंट आपका नहीं है, तो इसको जरूर रटिएगा। और बताइएगा 11 नंबर में कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। देखिए, मौर्य वंश के प्रथम शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चे बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री आया था भारत। देखिए, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो याद रखिएगा बाबू फाहियान आया था। कौन आया था?
फाहियान आया था। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, परीक्षा के दृष्टिकोण से 1000% परीक्षा में आने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चा पार्टी, विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो एग्जाम में कोई भी ऑप्शन रहे आपको सही कर देना, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि संतोष भैया जो आपके साथ है ना बाबू, एग्जाम में आपको दिक्कत कभी होगा ही नहीं। तो चलिए बताइएगा कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, द्रौपदी के बारे में पूछ लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अर्जुन के भी, भीम के भी, नकुल के भी, ये ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, इनमें से सभी की। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगा दी चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 15 नंबर का दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बताइएगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। अगर आंख मूंद करके 18 मारिए ना बाबू, आपका एक गलती हो जाएगा ना जी, पढ़ाना हम तो छोड़ देंगे। आपको याद रखना है कि कुल पुराणों की संख्या क्या है, कुल पुराणों की संख्या और प्लस में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, दोनों का दोनों आप लोग 18 सही कीजिएगा, कभी भी आपको एग्जाम में दिक्कत होवे नहीं करेगा। इसी तरह से मेहनत कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस होता है। तो चलिए बताइएगा 16 नंबर में कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है। तो संस्कृत भाषा में हर एक बच्चा तो जानबे नहीं करता है, इसमें भी बताने की बात है, इसमें तो सब बच्चा आंसर इसका जानता है। तो चलिएगा हमारे पास आ गया 17 नंबर का प्रश्न आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग लगाइएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है बाबू। देखिए पुराणों की संख्या भी तुरंत बताए हैं 18 है, और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था, दोनों का दोनों आप लोग 18 याद रखेगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए तो हम आपको वीवीआई करवा देते हैं, ताकि आपको दिक्कत कभी भी किसी भी प्रकार का ना हो। और 18 नंबर प्रश्न में है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पे जो विचार प्रस्तुत किए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी भी प्रस्तुत किए हैं, विवेकानंद भी प्रस्तुत किए हैं, और बाल गंगाधर तिलक भी प्रस्तुत किए हैं। तो इसीलिए हम तो कहेंगे ना, इनमें से सभी बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, और एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी बच्चा टॉपर बनना चाहते हैं, 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। देखिए बाबू श्वेतांबर और दिगंबर जो है, इसका संबंध जो है जैन धर्म से है, क्योंकि जैन धर्म का दो संप्रदाय है, श्वेतांबर एक है और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण करता है, और वही बात करते हैं दिगंबर के बारे में। तो दिगंबर जो होते हैं ना बाबू, बिना वस्त्र के रहते हैं, बिना कपड़ा का रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बी को सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 20 नंबर का कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है बबुआ। देखिए त्रिपिटक का जो संबंध है याद रखिएगा बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि हीन-आन और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है बाबू। तो देखिए हीन-आन और महायान से हमेशा याद रखेगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 22 नंबर का प्रश्न है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। देखिए स्तूप का जो रिलेशन है, स्तूप का जो संबंध है, आप लोग याद रखेगा बौद्ध धर्म से है। कौन धर्म से, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में यहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया जाता था अधिक से अधिक मात्रा में। और उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है सिंपल है बाबू 23 नंबर का कि भगवान महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़े थे। तो देखिए बाबू नया सिद्धांत जो जोड़े थे ना, ब्रह्मचर्य जोड़े थे। पहले ब्रह्मचर्य का सिद्धांत नहीं था, लेकिन इसमें जोड़ दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही करते चलिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि 12th ज्ञान जो है ना बाबू, आर्ट्स का नंबर 1 चैनल है, इसके टक्कर में कोई नहीं है। और जितना आपको बताते हैं उतना पढ़ करके जाइए। और बताइएगा बबुआ कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। याद रखिएगा सिंपल सा यहाँ पे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा।
और उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। तो इब्न बतूता अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है बाबू, याद रखिएगा किस भाषा में, अरबी भाषा में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका ये हुआ ए को बिल्कुल आप सही करते चलिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न हम पूरा क्वेश्चन बैंक को सेलेक्ट करके लाते हैं, क्वेश्चन बैंक से पूरा किताब से खोज करके प्रश्न लाते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। बताइएगा कि अल बर्नी किसके साथ भारत आया था। देखिए बाबू, अल बर्नी के बारे में बात करते हैं तो महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। हम जानते हैं बाबू 5 क्लास में पढ़े थे, क्या 5 क्लास में पढ़े थे, और अभी भी हमको याद है कि वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था। सबसे पहले 1598 के काट दो, कहे कि 1498 में आया, ये दोनों में से सेलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा कि कब आया था, 17 मई 1498। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और डेली आप सबका वीडियो 7 बजे अपलोड होगा, तो 7 बजे आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और बताइएगा बच्चों, आप लोग कमेंट करके कि इतिहास में आप 90 प्लस लाना चाहते हैं, या 80 प्लस लाना चाहते हैं, या 70 प्लस लाना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। और साथ में आप लोग अपना नंबर लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, ताकि आप सबको पहचानेंगे। और सभी बच्चे के कमेंट को हम लोग लाइक करेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और बताइएगा, हमारे पास प्रश्न है कि आखिरी इब्न बतूता किस देश का निवासी था। देखिए इब्न बतूता जो निवासी था ना बाबू, मोरक्को का निवासी था। कहां का? मोरक्को का निवासी था। एक एक प्रश्न हमको याद हो गया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया था। तो आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप चुपके से इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में कई सारा प्रश्न लड़ेगा। और बताइएगा कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है बाबू। तो आइन ए अकबरी के लेखक याद रखिएगा अबुल फजल हैं। जितना बता रहे हैं एकदम चुपके से आप लोग पढ़ते चलिएगा, दिक्कत नहीं होगा। और 30 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों कि तंबाकू के सेवन पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध कहने का मतलब क्या होता है बाबू? प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? किसने बैन कर दिया तंबाकू को? तो याद रखिएगा जहांगीर जो है तंबाकू को बैन कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और सबसे पहले सेवन कौन किया था? सबसे पहले तंबाकू का सेवन अकबर किया था। याद रखिएगा बैन कौन किया था? जहांगीर, सबसे पहले सेवन अकबर। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 31 नंबर का, कई आसान प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। आंख मूंद करके सही कीजिए, दिक्कत नहीं होगा छुटुआ। और बताइएगा विनोद, अगला जो प्रश्न हमारे पास 32 नंबर का दिया गया। तो चलिएगा दोस्तों कि अकबरनामा की रचना किसने की थी बाबू? अकबरनामा की रचना अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि किसने किया था, अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो मेरे प्यारे बच्चों अकबर के संरक्षक जो थे बैराम खान थे। कौन थे? बैराम खान थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 34 नंबर का प्रश्न आपके पास भी दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। आप नहीं जानते हैं जी कि 1526 ईस्वी में हुआ था। कई बार ये प्रश्न को बताए हैं और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बार बार सोल्यूशन करवा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा। तो चलिएगा बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बहनों कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। मेरे प्यारे बच्चों ताजमहल का निर्माण हम लोग जानते हैं कि शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, दिल के धड़कन को संभाल करके रखिएगा। बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है। ए बबुआ विजयनगर से याद रखिएगा ने बाबू कि हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाई था, यही स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको कंपटीशन में भी पढ़ना है, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी करते हो, एसएससी का तैयारी करते हो, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। देखिए विजयनगर के जो भी शासक थे बच्चों, अपने आप को वे लोग राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो है ना बाबू विजयनगर साम्राज्य का
क्या है, राजधानी था। क्या था, राजधानी था। तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा कि हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और सभी बच्चे आप लोग कमेंट करिएगा कि कितने ऐसे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो अब की बार 400 पार करना चाहते हैं, एक बार आप जरूर बता दीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों और बताइएगा कि निरी सिंह और कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे। देखिए निरी सिंह जो थे और कृष्णदेव राय जो थे किस वंश के राजा थे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा तुलुब वंश के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तुलुब वंश हो जाएगा, लेकिन हम ऑप्शन बी मार रहे हैं, ऑप्शन बी नहीं होगा, तुलुब वंश के राजा होगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और चलिएगा एकदम पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन को सोल्यूशन करके जाइएगा और केवल इस वीडियो के 5 से 10 मिनट देख लीजिए। और तो चलिए आप बताइएगा कि कबीर किनके शिष्य थे। देखिए बाबू, कबीर जो शिष्य थे ना जी, रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य, रामानंद के शिष्य। और उसके बाद हमारे पास 41 नंबर का प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बताइएगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद के द्वारा किया गया था। और इन्होंने भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार किए, अपना उपदेश दिए, हिंदी में दिए थे। पूरा का पूरा हम अभी सीरियल का तैयारी कर रहे हैं और अभी इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो बताइए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रथम गुरु जो है गुरु नानक देव जो है उनका जो जन्म हुआ था बाबू कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे तलवंडी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप बताइएगा कि सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो भी सूफी संत होते हैं उसे गतिविधियों का जो केंद्र होता है बाबू उसको क्या कहता है, खानकाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे स्क्रीन पे आ गया है प्यारे प्यारे शब्दों में कि किस बौद्धिस्ट सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी इसका जो सही आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 45 नंबर का प्रश्न दिया गया है, बताइएगा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। आपको नहीं पता है जी, मुगल वंश का यहाँ पे संस्थापक बाबर था। बाबरी आया और भारत में पूरा का पूरा मुगल इंपायर को खड़ा कर दिया। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ चलिए गोलू आप बताइएगा कि दीन ए इलाही का संबंध किस शासक से है बच्चों। तो देखिए दीन ए इलाही है ना गोलुआ, उसका जो संबंध है था अकबर से संबंध था। अकबर दीन ए इलाही शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 47 नंबर का प्रश्न दिया गया है, तो चलिए आप लगाते चलिएगा कि विजयनगर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो देखिए विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्रियों के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे निकोलो कोंटी था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा इसको हम बोले ना 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको स्किप कभी भी मत कीजिएगा। और उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, तो चलिएगा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध बाबू किससे है। देखिए गोपुरम का जो संबंध है ना दोस्तों, मंदिर के प्रवेश द्वार से है। मतलब मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया। तो देखिए अकबर ने जजिया कर को समाप्त जो किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1564 ईस्वी में। कब किया था, 1564 में। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बताइएगा कि शुल्क ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था। तो सभी बच्चे बताइएगा, क्या हुमायूं ने किया था, या अकबर ने किया था, या जहांगीर ने किया था, या औरंगजेब ने किया था। तो सभी बच्चे के लिए प्रश्न संख्या 50 जो है ना बाबू होमवर्क है। और जानते हैं कि किस बच्चे में कितना क्षमता है, कितना कैपेसिटी है कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और सभी बच्चे के कमेंट को हम लोग लाइक तो जरूर कर देंगे। तो चलिएगा बाबू आज की क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर
कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप पूरा सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। आप सबों का भाई हैं और आप सबों का 12th ज्ञान आपका परिवार है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।